जो लगातार पूछा जा रहा है वो यही है कि आखिर कैसे टूटेगी चेन। लेकिन इसी चेन को तोड़ने के लिए कुछ सर्टेन गाइडलाइंस जारी की गई हैं प्रदेश सरकार की तरफ से। कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए आखिरकार लॉकडाउन का फैसला सरकार ने ले ही लिया, जो लगातार कहा जा रहा था। अब देखिए आप कि 10 मई सुबह 5 बजे से लेकर 24 मई तक लॉकडाउन प्रदेश में लगा दिया गया है। 10 मई से लेकर 24 मई तक यानी कि करीब 15 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन है और 10 मई सुबह 5 बजे से ये शुरू हो जाएगा। 24 मई सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद राज्य सरकार ने ये फैसला किया है और महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की निरंतरता में नए आदेश दिए गए हैं। 31 मई तक आपको बता दें कि विवाह समारोहों पर भी रोक लगा दी गई है। विवाह समारोह में डीजे, बारात, निकासी, प्रीति भोज, इस तरीके की कोई कार्यक्रम नहीं होंगे, अनुमति उनकी नहीं होगी। विवाह में बैंड बाजा, हलवाई, टेंट की भी अनुमति नहीं होगी। घर पर दूल्हा दुल्हन फेरे ले सकते हैं या फिर कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। इस दौरान महज 11 व्यक्तियों की मौजूदगी को ही अनुमति दी गई है। धार्मिक स्थल, निजी सार्वजनिक परिवहन पर बैन लगा दिया गया और बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी गई है। इसके अलावा उद्योग, निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में कार्य जारी रहेंगे। राज्य के बाहर से आने वाले जो लोग हैं उन्हें 72 घंटे पहले करवाई गई आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट देना जरूरी है। अगर कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट नहीं देता है तो 15 दिन उससे पहले तो क्वारंटीन कर दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। दरअसल उद्योग और निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में कार्य की अनुमति होगी। श्रमिकों के आवागमन में उनको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए इनके पहचान पत्र भी जारी किए जाएंगे। उद्योग और निर्माण इकाइयां श्रमिकों के लिए आवागमन के लिए विशेष बस चला सकेंगी। निर्माण सामग्री से संबंधित जो दुकानें हैं वो नहीं खुलेंगी। ऑनलाइन ऑर्डर सप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप दुकानें नहीं खोलेंगे। अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो आप सामान सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये निर्माण संबंधी जो कार्य हैं, दरअसल ये संभवतः सरकारी जितने भी निर्माण संबंधित कार्य हैं उनको लेकर अनुमति है जहां तक लगता है, इसलिए क्योंकि वो कार्य जिसमें कहीं ना कहीं मजदूरों की सहभागिता को देखते हुए, उनकी आजीविका को देखते हुए काम करवाए जा सके, उनके आजीविका पर किसी भी तरीके का कोई संकट ना आए और उन्हें सुरक्षित भी रखा जा सके। क्योंकि ये बहुत बड़ा वर्ग है जो आप देखिए पिछले बार पलायन करता हुआ और देश में मरता हुआ नजर आया था। इसलिए इस बार कम से कम उस बात को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस जारी की गई हैं ताकि छोटे छोटे बच्चे, इनका परिवार ये कहीं से परेशान ना हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में आखिरकार वो फैसला लिया गया जिसकी मांग पिछले कई दिनों से लगातार की जा रही थी। प्रदेश में 10 मई की सुबह से लेकर 24 मई तक लॉकडाउन की स्थिति रहेगी और 31 मई तक विवाह समारोह में केवल 11 लोग ही शिरकत कर सकेंगे। ये फैसला किया गया है। गृह विभाग की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी हो गया था, फाइनली फैसला किया गया। हालात बहुत खराब है, बहुत ज्यादा केसेज आ रहे हैं। कोरोना संकट में लोगों की मौत हो रही है, लोग तड़फ रहे हैं। ऐसे में यदि कोरोना को हराना है, कोरोना की चैन को तोड़ना है, मौत के इस माहौल को खत्म करना है, लोगों के दर्द को मिटाना है, तो सख्ती के साथ लोगों से पालना हम कराएंगे। लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आपके बचाव के लिए लॉकडाउन हो रहा है, आपके बचाव के लिए सरकार ये लॉकडाउन लगाने जा रही है। घरों में रहो। 14 दिन घर पर रह गए, 10 से 14 के बीच में कल से ही मैं कह रहा हूं, आप वो अपने परिवार को भी बचा लेंगे, देश को भी बचा लेंगे, दूसरों को भी बचा लेंगे, खुद को भी बचा लेंगे। लॉकडाउन से लगता है ये जो चेन है उसे तोड़ा जा सकेगा। 100% तोड़ा जा सकेगा। लॉकडाउन इस समस्या का समाधान है। आज मिस्टर रघु शर्मा कह रहे थे, मेरी बात हुई थी उनसे, बोले जब तीसरी लहर आएगी उससे पहले आपको तैयारी करनी है पूरी। बिल्कुल। कितनी तैयारी कर ले, मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो आप क्या कर लोगे। इसलिए मौतें बढ़ रही है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और केंद्र सरकार तो पाप के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए, ऑक्सीजन दे नहीं रही हमारे हिस्से की। वैक्सीन के पैसे मांग रही है, हम पैसे भी दे रहे हैं तो भी वैक्सीन नहीं दे रहे। पहली बार ऐसा हुआ जब देश में नौजवान की 18 से 45 वर्ष के नौजवान को रोजगार नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, लेकिन वैक्सीन के पैसे लेंगे। बंगाल का चुनाव चल रहा था इसलिए पेट्रोल और डीजल की रेट नहीं बढ़ाई इतने दिन तक, अब रोज बढ़ाने लग गए।
तो हमसे ही पैसा ले रहे हो, हमारा पैसा ही हमारे ऊपर खर्च नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं डर रहे कोरोना से, और कोरोना को हराकर वो रोज काम कर रहे हैं। तो आ भी जाए कोरोना तो डरो मत, कोरोना से कोई जरूरी नहीं है कोई हर आदमी मर रहा है। इसलिए आप अशोक गहलोत जी से सीखो, कोरोना आ गया कोई बात नहीं, मैं आइसोलेट रहूंगा, मैं मिलूंगा नहीं किसी से, अपने आप को ठीक करें, मन में महसूस करें मैं रोज ठीक रहूं, हंसे बोले गाने सुने मस्त रहें। निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार पूरी कोशिश कर रही है कोरोना को हराने में, और इसमें हम कामयाब भी होंगे। कैमरामैन विजय के साथ सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर। इधर राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की वर्चुअल बैठक हुई। प्रदेश